resistors in resistors what in parallel is zero in parallel. सी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा रहेगा कि हम लोगों ने उसको पुट किया था, कैसा पुट किया था हम लोगों ने, आर एस इज इक्वल टू R1 R2 R3 और तीनों जो रेसिस्टर्स था हमने पुट किया लाइन से पुट किया R1 R2 R3। लेकिन यहाँ पर ये फिगर में देखो प्रीवियस वीडियो से और ये वीडियो में देखो वो डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने पुट किया एक के नीचे एक, वन बिलो द अदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑल द रेजिस्टेंस आर प्लेस्ड व्हाट इन द पैरेलल में, R1 R2 R3 आर पैरेलल टू ईच अदर। उधर एक एमीमीटर था, इधर तीन एमीमीटर है, ए, दैट मीन्स ईच रेजिस्टेंस में हम लोग काउंट करेंगे व्हाट, वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, करंट फाइंड करेंगे। इधर करंट फाइंड करेंगे, इधर करंट फाइंड करेंगे, इधर करंट फाइंड करेंगे। उधर तीन W V1 V2 V3 था, इधर खाली एक ही वोल्ट होगा, दैट्स कॉल्ड व्हाट, V will be the, see that is what the V, potential difference applied between the two extreme point C and D, where R1 R2 R3 are arranged in the parallel में, where A is there to measure the current what in the each resistors, right? Now therefore total current, see, so total current, see total current what in the total current flowing in the what circuit, सर्किट टोटल करंट फ्लो होता है किसमें, सो टोटल करंट क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। याद रखना उदाहरण में V देखा था, V इज इक्वल टू V1 V2 V3 था, प्लस इधर टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 I2 I3, करेक्ट। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या मिलेगा, आप देखो I इज इक्वल टू V अपॉन आर पी, दैट मीन्स सेम वही लॉ है, कल ही अब जो V है एक्चुअली क्या था अपना, उधर V इज इक्वल टू आई आर था, ये किधर था हम प्रीवियस वीडियो में ना, R को शिफ्ट करो इधर, व्हेन यू शिफ्ट V अपॉन I, R इज इक्वल टू व्हाट I, ये मिल गया अपना इक्वेशन, तो I इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन आर पी। Now what do you mean by P here? P का मतलब होता है पैरेलल और R का मतलब होता है रेसिस्टर, that's why it's called what, resistors in parallel। so ये I मिल गया। अब अगर I1 होगा इधर, I1 क्या होगा, V अपॉन R1, इधर क्या होगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, अगर I3 होगा इधर, सो V अपॉन R3। तो हम लोग को I की वैल्यू मिल गई हम लोग को। नाउ सब्स्टिट्यूट, ये क्वेश्चन 1 है, करेक्ट। सी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1 में डाल दो। सो ये जो I है, करेक्ट, ये क्या टोटल करंट है, ये आएगा V अपॉन आर पी इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या इधर, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या इधर, V अपॉन R2, I की वैल्यू क्या इधर, V अपॉन R3, करेक्ट। बस अब इसमें देखो V सब कांस्टेंट है, उधर I कांस्टेंट था, इधर V कांस्टेंट है, तो कैसा आएगा, V अपॉन RP इज इक्वल टू, V कॉमन निकालो, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, हो गया। तो ये भी कट हो गया, क्या बचेगा, देयरफॉर 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये दिस इज द व्हाट अवर फाइनल आंसर। सपोज अगर हम लोग ने सी इफ नंबर ऑफ रेसिस्टर is connected in parallel, that is आएगा 1 अपॉन आर पी, 1 अपॉन आर एन, सॉरी आर एन, आंसर आएगा फिर अपना 1 अपॉन आर पी
1 upon R1 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 1 upon Rn। ये अगर बहुत सारे रेसिस्टर हम करने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आंसर क्या आएगा? दिस इज द व्हाट फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं होता है। सी यहाँ पर हम लोग को दिया है, सी इसका इफेक्ट क्या सी ना, इफ द नंबर ऑफ अगर हम लोग ने ये नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को अगर हम लोग ने अरेंज किया पैरेलल में, सो उसका इफेक्ट होगा नंबर 1 सी द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इनवर्स का मतलब क्या? 1 अपॉन आरपी। जब भी ऊपर 1 होगा ना तो ये रेसिप्रोकल है, दिस कॉल्ड व्हाट? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस, करेक्ट, is equal to sum of all the resistance, reciprocal resistance। that means 1 upon rp is equal to 1 upon rp। सबको प्लस करो, मिलेगा आपको 1 upon rp। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज सी सपोज ये 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 है, तो 1 upon rp की वैल्यू क्या आएगी? इसकी एलसीएम 2 2 2 है, एलसीएम 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आंसर आया? इसका आंसर आया 4 अपॉन 2, यानी कट कर दो 2, यानी 1 अपॉन आरपी की वैल्यू क्या आएगी? हमको 2 मिला। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू व्हाट? 2 मिला हम लोग को। सो कुछ डिवाइड, तो भी इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन आरपी, सॉरी ये इधर आएगा, तो आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5। तो आरपी की वैल्यू इसको ऊपर ले लो, वैल्यू टेक दिस अप, ये नीचे आ जाएगा, तो हाफ की वैल्यू के 0.5, तो आरपी की वैल्यू को 0.5। दैट मींस इसको हम लोग ऐड करके आरपी मिला हम लोग को 0.5। दिस वाज द फर्स्ट अपना कंडीशन। दूसरा सी जब भी इसे व्हेनेवर करंट, जब भी करंट फ्लो होगा किसमें? इन द ईच रेसिस्टर्स में, है ना, तो क्या आएगा? टोटल करंट ईच रेसिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल सीरीज सी। दैट मींस जो करंट फ्लो होगा सी व्हाटएवर करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो रहा है ईच रेसिस्टर में कहेगा, तो टोटल करंट फ्लोइंग इन द रेसिस्टर्स is equal to sum of the total in each resistance। यानी इनको प्लस करो, R1 R2 R3 को प्लस करो, that means we will get what? ये मिलेगा आप लोग को I मिलेगा, करेक्ट। दूसरा सी ना, potential difference across the cell is all the resistance same, और इसका जो potential difference होगा यानी V होगा, V will be what? same in all the circuit। R1 में भी सेम रहेगा, R2 में भी सेम रहेगा, और R3 में भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट ना। सी इसका चौथा तुम्हारा क्या है? सी R1 upon RP, 1 upon RP will be always lesser than to its individual resistance। सी RP की वैल्यू क्या मिला हमने को? सी RP मिला इधर हम लोग को 0.5, लेकिन R1 कितना है हमारा? R1 हमारे पास कितना है? R1 दिया हम लोग को, सपोज R1 से एग्जाम ले लो, R1 हम लोग को दिया है 2, R2 दिया हम लोग को, R2 दिया हम लोग ने 2, और R3 दिया हम लोग को 2। सी सब वैल्यू सी, तो RP इज लेस देन व्हाट? R1। RP सी हाँ RP लेस देन R1, लेस देन R2, लेस देन R3 और लेस देन R4, क्योंकि RP की वैल्यू क्या है? 0.5 है। R1 R2 R3 R4 की वैल्यू क्या है? 2 है। सो 2 विल बी ऑलवेज 2, see 0.5 will be always lesser than what? 2 will be was greater, so RP will be always will be lesser than what? R1 R2 R3 होगा। see why we are using this one? ये why we are using this one? We are using this one calculate to reduce the what? resistance in the circuit। see उधर हम लोग ने पहला वीडियो में पुट किया था हम लोग ने कि सीरीज में कैलकुलेट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। उधर क्या था? हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने अरेंज किया सीरीज में। ये क्या है? दिस इज व्हाट वी आर अरेंजिंग व्हाट? ऑल द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल का के लिए टू रेड्यूस, करेक्ट, टू रेड्यूस द रेजिस्टेंस व्हाट? इन द सर्किट में। दैट्स व्हाई यूजिंग व्हाट? द resistance in the parallel, correct। These are the 2 videos हमने अपलोड किया है, correct। 2 videos I have put one। तो जो भी नेक्स्ट इक्वेशंस होगा we're going to put what in the next video। Till then, goodbye।